बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फिज़िक्स स्पेक्टा की, बेटा जो आपकी न्यू बुक आई है जी। चैप्टर नंबर 9 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। प्यारे स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा आज हम देखेंगे कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है या आपके पास एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, अगर आप उसे अलोंग द फील्ड मूव करवाते हैं, ठीक है, या अगेंस्ट द फील्ड वो मूव करता है, तो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो कितनी वेलोसिटी से मूव करता है इलेक्ट्रॉन अगर हम उसे नेगेटिव प्लेट पैरेलल प्लेट से रिलीज़ करें और वो पॉजिटिव प्लेट पर जाए। जैसा कि आपको यहाँ पर ये दिखाया भी गया है कि दो चार्जेस हैं पैरेलल प्लेट्स के दरमियान, ठीक है। एक आपके पास प्लेट हायर पोटेंशियल पर है, पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम जानते हैं कि पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव पर एंड होती हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है इस केस में कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा आपके पास। अब अगर हम यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव प्लेट इसे क्या करेगी, ये इसको पुश करेगी, और नेगेटिव जो है वो इसको अपनी तरफ पुल कर लेगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम एक नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो ये नेगेटिव प्लेट इस नेगेटिव को रिपेल करेगी, ठीक है, और ये पॉजिटिव इसे अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये नेगेटिव इसको पीछे से पुश लगाएगा, पॉजिटिव इसे पुल करेगा। तो हमने ये देखा कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा, ठीक है। अगर दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस V है बेटा, जो बैटरी लगी हुई है ना वो V वोल्ट्स की है, ठीक है, और ये जो प्लेट्स हैं इनके दरमियान जो सेपरेशन है वो D है, सही। अब हमने एक तो ये कैलकुलेट करना है इस टॉपिक में कि ये जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, जब ये रिलीज़ होता है लोअर पोटेंशियल से नेगेटिव प्लेट से, तो तब जब ये पॉजिटिव प्लेट पर पहुंचता है तो तब इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमने वेलोसिटी कैलकुलेट भी की हुई है। ये एग्जांपल ली गई है यहाँ पर, एक मतलब सपोज की गई है, ठीक है, ये लेट लिखा हुआ है। तो खैर ये हम डिस्कस करते हैं जी। तो जैसा कि मैंने कहा कि टॉपिक जो है वो MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग में नहीं आता ये, तो आप इसको MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझें, ठीक है। टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल मेटल प्लेट्स प्रोड्यूस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम। जैसा कि मैंने कहा बेटा, दो आपके पास क्या है, पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि पैरेलल मेटल प्लेट्स हैं, कंडक्टर्स हैं, और इनके दरमियान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और वो आपके पास कितनी है जी, आपके पास इसकी वैल्यू E है, ठीक है, ये जो E बोल्ड में लिखा हुआ है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। ये हमने बात डिस्कस कर ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही हैं और नेगेटिव पर एंड हो रही हैं, ठीक है। अ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड इन द फील्ड, अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करते हैं फील्ड में, विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये पेपर में MCQs आ जाता है कि अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो कहाँ मूव करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वेयर्स अ नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, जबकि बेटा ये जो माइनस चार्ज है नेगेटिव क्यू विल मूव ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करेगा क्योंकि इसे पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, जबकि इसको पॉजिटिव रिपेल कर रहा था पॉजिटिव चार्ज को, तो ये लो पोटेंशियल नेगेटिव की तरफ जा रहा था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो ये हायर पोटेंशियल पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज Q इज रिप्रेजेंटेड इन फिगर 9.17 इज गिवन बाय। अच्छा जी, अब देखिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को पढ़ा था कि फोर्स पर यूनिट चार्ज E इज इक्वल टू F ओवर Q। Q को बेटा E से मल्टीप्लाई करते हैं तो F आ जाएगा QE। अच्छा, अब ये मैग्नीट्यूड है तो यहाँ पर E बोल्ड नहीं लिखा हुआ, मतलब यहाँ पर ये हमने इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया हुआ है, ठीक है। तो F इज इक्वल टू QE, where E is the electric intensity of uniform electric field, V is the potential difference between the plates, ये जो प्लेट्स के दरमियान potential difference मैंने बैटरी का V है, ठीक है। एंड D is the separation between plates, और प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन है वो कितनी है, D। तो बेटा हमने एक फार्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं, तो E इज इक्वल टू V ओवर D। तो हमने फार्मूला पढ़ा था E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R,
ठीक है, जिसमें नेगेटिव जो ये बताता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल है, जो उसकी डायरेक्शन है वो लो पोटेंशियल की तरफ है। ठीक है, तो डेल्टा आर हमने डी के बराबर पुट किया था, तो यहाँ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो ई इज इक्वल टू वी ओवर डी है। सही। अब देखें, आपको वो मेंशन करता है कि टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, कहता है कि अगर हम समझना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट है चार्ज पार्टिकल्स की मोशन पे, तो कहता है लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन। तो कहता है सपोज करें एक इलेक्ट्रॉन है जिसे हमने दो पैरेलल मेटल प्लेट्स के दरमियान प्लेस कर दिया है। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ड्यू टू अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो ये कहाँ पर एक्सेलरेट हो रहा है जी? ये एक्सेलरेट हो रहा है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, अभी एक्सेलरेट हो रहा है मतलब फोर्स लग रही है, तो उसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, तो हमने वो कैलकुलेट करनी है। तो हम सपोज करते हैं लेट ये जो हमने बैटरी लगाई हुई है ना बेटा, ये 20 वोल्ट की है। ठीक है, लेट वी इज इक्वल टू 20 वोल्ट, और ये जो डिस्टेंस है ना सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, ये 2 सेंटीमीटर है। डी इज इक्वल टू, अब ये सारा हम सपोज कर रहे हैं, लेट फर्ज किया हुआ है। ठीक है, वी कितना है? 20 वोल्ट है, और सेपरेशन मैंने आपको बताया कितनी है? 2 सेंटीमीटर। सेंटी 10⁻² होता है, तो आप लिख लेंगे 2 × 10⁻² मीटर। और हमने जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ई को हमने ई से ही रिप्रेजेंट किया है, तो हम लिख लेते हैं ई इज इक्वल टू वी ओवर डी। इस इक्वेशन के मुताबिक वैल्यूज पुट करें। वी था बेटा 20 वोल्ट, डी था 2 × 10⁻² मीटर। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बच जाएगा 10 और नीचे 10⁻², -2 पर जाकर हो जाएगा 10 की पावर +2, तो एक 10 पहले था, तो 10 की पावर 1 × 10 की पावर 2, बेस सेम है, पावर ऐड होंगी 10 की पावर 3, तो वो 1000 होता है, तो 1000 न्यूटन पर कूलम, ये आप लिख सकते हैं 1000 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अच्छा ये तो अब आपके पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने ये कैलकुलेट क्यों किया? ताकि बेटा हमें एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, देखें द एक्सेलरेशन फॉर द इलेक्ट्रॉन विल बी गिवन बाय, अब न्यूटन सेकंड लॉ हम यूज़ करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ थी F इज इक्वल टू m में। ठीक है, अब हमें तो एक्सेलरेशन चाहिए, तो मैथ से इधर डिवाइड कर दें तो a आ जाएगा F/m। अभी हमने पढ़ा है कि f आपके पास क्या होता है? QE, ये इस वाली इक्वेशन से F इज इक्वल टू QE। ठीक है जी, तो f की जगह बेटा QE पुट कर दें ओवर m। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है कि आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा आपके पास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। तो तमाम वैल्यूज़ को इसमें सब्स्टिट्यूट करें ताकि एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकें। a इज इक्वल टू Q की जगह आपके पास आ जाएगा 1.6 × 10⁻19 कूलम, मल्टीप्लाई बाय E बेटा आपके पास आ जाएगा जो हमने E की वैल्यू कैलकुलेट की थी, कैपिटल E की कितनी? 1000, तो हम लिख लेंगे 1000 न्यूटन पर कूलम, डिवाइडेड बाय m हमने अभी लिखा 9.1 × 10⁻31 kg। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी 1.76 × 10⁻14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, अब ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है ना, इसको इस्तेमाल करते हुए हम फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखता है वो इफ़ द इलेक्ट्रॉन इज रिलीज फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट, अगर बेटा इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है नेगेटिव प्लेट से यहाँ से, तो इस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, फिर वो नेगेटिव उसको रिपेल करेगा, ठीक है, और पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट करेगा, तो उसमें एक्सेलरेशन आएगी, और वो एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो जब वो पॉजिटिव प्लेट पर पहुंचेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है वो अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, इफ़ द इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट द वेलोसिटी गेन्ड बाय इट व्हेन इट्स रीच पॉजिटिव प्लेट कैन बी फाउंड बाय द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कहता है जब वो रिलीज हुआ नेगेटिव प्लेट से तो इनिशियल वेलोसिटी vi थी, 0 थी, लेकिन जब वो पॉजिटिव प्लेट पर पहुंचा तो फाइनल वेलोसिटी vf है जो v के बराबर है, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो होती है 2as इज इक्वल टू vf² - vi²। अब देखें s जो है वो d के बराबर है, d थी आपके पास थिकनेस की वैल्यू, या आप ये कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, जो कि हमने पढ़ा था 2 सेंटीमीटर है, यहाँ हमने लेट किया था। ठीक है, ये रहा 2 × 10⁻² मीटर, तो ये जो d है यही s है। ठीक है, क्योंकि इतना ही देखें ना आपके पास ये इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस कवर कर रहे हैं दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान, तो ये जो d है ना ये s है, तो s इज इक्वल टू d × 2 सेंटीमीटर या 2 × 10⁻² मीटर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी vf जो कि v की बराबर है। एक्सेलरेशन हमने अभी ऊपर कैलकुलेट की है 1.76 × 10⁻14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
जी तो बेटा अब हम इन तमाम वैल्यूज़ को पुट करेंगे इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में। ठीक है, तो जब हम पुट कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1.76 मल्टीप्लाई 10⁻14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एस की जगह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मीटर। वी एफ बेटा आपका वी के बराबर था, तो वी एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर आ जाएगा, और वी आई जीरो था तो माइनस जीरो स्क्वायर, लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1.76 मल्टीप्लाई बाय 2 का आंसर आता है 7.04। ठीक है, यूनिट आ जाएगा मीटर स्क्वायर एस माइनस टू। लेकिन यहाँ पर एक टर्म नहीं लिखी हुई, वो है 10⁻14 और 10⁻−2। तो 14 में से अगर हम -2 करें तो 10⁻12 बनता है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि 7.04 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 मीटर स्क्वायर एस माइनस टू। तो वो 12 ने लिखा हुआ 10⁻12 इधर। ठीक है, तो आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे बेटा बोथ साइड पर v कैलकुलेट करने के लिए। तो v इज इक्वल टू 7.04 का स्क्वायर रूट आता है 2.65, और 10⁻12 जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ उसका स्क्वायर रूट आएगा 10⁻6। तो नीचे 10⁻6 लिखा हुआ है, तो आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो यहाँ तक था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।